नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रमुख सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना और इसके ऐतिहासिक सफर के बारे में। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर में इस संगठन की नींव रखी गई थी। यह संगठन भारतीय समाज में हिंदू समुदाय के उत्थान और एकता के लिए काम करने का संकल्प लेकर स्थापित हुआ था। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवर थे, जो एक कद्दावर समाज सुधारक और राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे। हेडगेवर ने आरएसएस को एक ऐसे सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित किया जो हिंदू समाज के उत्थान, शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में काम करता। इसके गठन से पहले भारत में राजनीतिक और सांप्रदायिक हालात काफी तनावपूर्ण थे और आरएसएस का जन्म ऐसे समय में हुआ जब देश में हिंदू समुदाय के बीच एकजुटता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो आइए जानते हैं आरएसएस की स्थापना से लेकर आज तक की यात्रा को और कैसे यह संगठन भारत के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक बन गया। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हिंदुओं के हित में काम करने वाले एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का गठन नागपुर में हुआ था। इसके प्रथम सरसंघ चालक या प्रमुख केशव बलीराम हेडगेवर के नेतृत्व में हुआ। वे कांग्रेस नेता बालकृष्ण शिवराम मुंजे के शिष्य थे। वे बाल गंगाधर तिलक के करीबी सहयोगी थे। मुंजे ही थे जिन्होंने हेडगेवर को कलकत्ता में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के लिए राजी किया था। कलकत्ता से नागपुर लौटने पर वे अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों में शामिल हो गए थे। दिसंबर 1920 में मुंजे के मार्गदर्शन में वे स्थानीय राजनीति में शामिल हो गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी निर्विवाद नेता के रूप में उभरे। कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय नेता के रूप में डॉक्टर हेडगेवर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था करने वाले स्वयंसेवकों में से एक थे और उन्होंने स्वयंसेवकों का एक छोटा समूह बनाया जिसे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल कहा। वे आधुनिक आरएसएस की वर्दी की तरह सफेद शर्ट, खाकी शॉर्ट्स और काली टोपी पहनते थे। 5 साल बाद आरएसएस की आधिकारिक घोषणा की गई। 1918 और 1921 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित खिलाफत आंदोलन के हिस्से के रूप में भारत में मुसलमानों का सामूहिक लामबंदी ने हिंदू राजनीतिक नेताओं के बीच जवाबी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। 1921 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की। मुंजे और हेडगेवर हिंदू महासभा का हिस्सा बन गए। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में भयानक मोपला दंगे भी हुए, जिसमें हजारों हिंदुओं ने राज्य में एक प्रमुख मुस्लिम समुदाय मोपला के हाथों अपनी जान गंवा दी। 1923 में भारत में 11 सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि 1924 और 25 में 16 और सांप्रदायिक दंगे हुए। हेडगेवर हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया से निराश थे और 1923 के नागपुर दंगों के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 27 सितंबर 1925 को दशहरा के दिन आरएसएस की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई, जिसमें 5 सदस्य थे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे, वीडी सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर, लक्ष्मण वासुदेव प्रांजपे और बीबी थोलकर। मई 1926 में हेडगेवार ने नागपुर शहर में आरएसएस की पहली स्थायी इकाई के रूप में दैनिक शाखाओं की अवधारणा पेश की। अगले वर्ष प्रचारकों या पदाधिकारियों की अवधारणा स्थापित की गई जो अपने परिवार और करियर को त्याग कर आरएसएस के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। हेडगेवार ने सुनिश्चित किया कि आरएसएस एक विशुद्ध सामाजिक संगठन बना रहे और सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने या राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने से इनकार कर दिया। उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने आरएसएस की जिम्मेदारी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंप दी, जो 1940 में दूसरे सरसंघ चालक बने।
यह गोलवलकर ही थे जिन्होंने आरएसएस को शाखाओं के साथ एक अखिल भारतीय शक्ति बनाया। भारत भर में वह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की सबसे मजबूत समस्याओं में से एक थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आरएसएस, जिसने पारंपरिक रूप से राजनीति को महत्व दिया था और एक विशुद्ध सामाजिक संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी थी, उसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ का समर्थन करना शुरू कर दिया। दशकों में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में विकसित हुआ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की स्थापना हुई। स्वदेशी जागरण मंच, बजरंग दल, आरएसएस आज संघ परिवार के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपनी स्थापना के बाद भारतीय समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए काम किया। इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर से लेकर वर्तमान में आरएसएस ने हमेशा हिंदू समाज की एकता, जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए अपनी भूमिका निभाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे विषयों पर चर्चा करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।